हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है वो रिजल्ट के बारे में कि KVS PRT रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो हम आपको आज बताएंगे कि इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है रिजल्ट के बारे में अभी तक। और सबसे देखिए मेन कारण क्या है, ऐसी ऑर्डर है परिणाम ना आने का कारण जो रीजन है क्या है, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो B.Ed वर्सेस BTC का है यानी DLED का है। क्या उसकी वजह से PRT का रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका वेट किया जा रहा है या फिर कोई भी अन्य कारण भी इसका हो सकता है। इसके बारे में हम आपको अभी डिटेल से बताएंगे और आपका जो भी ऑफिशियल साइट पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, रिजल्ट आने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे मेन बात है आपके कि जो रिजल्ट है उसमें क्या ऐसी ऑर्डर है, इसका रीजन मेन बात इसी की है। क्या ऐसी ऑर्डर के कारण यानी सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर है B.Ed वर्सेस BTC का, क्या उसकी वजह से आपका परिणाम रुका हुआ है। तो देखिए ये बात बिल्कुल अब डैम श्योर हो चुकी है, क्योंकि जो KVS PRT का रिजल्ट है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है B.Ed वर्सेस BTC वाला, B.Ed वर्सेस जो BTC का आपको पता होगा यानी DLED या फिर BTC कुछ ही बोल लीजिए, उसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर जो पूरी PRT की कट ऑफ है या फिर बोलेंगे जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसको इफेक्टेड करने वाला है। इसलिए देखिए इसमें जो अन्य कारण है वो तो अब दिखाई नहीं देता है कि कोई भी अन्य कारण और भी है जिसकी वजह KVS PRT का रिजल्ट नहीं दे रहा हो। केवल एक ही कारण दिखाई देता है, वो है सुप्रीम कोर्ट में जो B.Ed वर्सेस BTC का केस चल रहा है उसका वेट करना। उसका मजबूरी भी है KVS की, क्योंकि जो आपका मान सकते हैं कि यदि ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट में यदि ये DLED या फिर BTC के फेवर में आता है या फिर उन्हें वरीयता दी जाती तो आपके कट ऑफ में निश्चित ही 10 से 15 अंक तक उसमें डिफरेंस होने वाला है। तो यानी कि पूरी जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी कैंडिडेटों की, वो पूरी शॉर्ट लिस्टिंग है वो यहाँ पर गड़बड़ा जाएगी, यानी कि पूरे उसके समीकरण बिगड़ जाएंगे। तो KVS एक बार ये सुनिश्चित करना चाहता है कि चाहे ऑर्डर B.Ed के फेवर में आए चाहे DLED के फेवर में आए, अगर वो ऑर्डर अगर एक बार फेवर में आ जाता है यानी किसी के भी फेवर में आए यानी उसका परिणाम आ जाता है ऑर्डर का, तो KVS अपना फाइनली रिजल्ट दे सकता है, जिससे उसे फिर किसी भी प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर देखिए B.Ed के फेवर में आता है तो जो रिजल्ट है उसे देना है, जो तैयार है उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। अन्यथा अगर DLED के वरीयता दे दी जाती है या फिर फेवर में DLED के आ जाता है, B.Ed को बाहर कर दिया जाता है, तो फिर रिजल्ट में बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है, उससे कट ऑफ भी इफेक्टेड होने वाली है। निश्चित सी बात है, श्योर है ये बात, 10 से 15 नंबर का निश्चित ही इसमें डिफरेंस आने वाला है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट फिर कब तक आएगा। तो देखिए क्वेश्चन आ गया फिर रिजल्ट आएगा कब तक, रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो देखिए बात हम रिजल्ट की करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो सुनवाई होनी है या फिर सुप्रीम कोर्ट खुलेगा वो आपका 21 मई तक खुलना है। 21 मई के बाद में इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएगा, पूरे जून मंथ का ग्रीष्मकालीन अवकाश है, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट जुलाई में जाके खुलेगा। तो देखिए वेट 21 मई तक तो निश्चित सी बात है, KVS 21 मई तक निश्चित ही वेट करेगा इसका कि शायद 21 मई तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, जिससे कि क्लियर कट पता चल जाए कि क्या डिसीजन आने वाला है, जिससे फिर रिजल्ट में कोई भी समस्या न रहे। वैसे चांस भी हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो 21 मई तक अपना ऑर्डर जो भी डिसीजन है, क्योंकि देखिए कोर्ट केस तो खत्म हो गया है यानी कि जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है, केवल सुनाना ही सुनाना बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि 21 मई तक अपना ऑर्डर भी सुना दे। अगर 21 मई तक ऑर्डर आ जाता है B.Ed वर्सेस BTC का तो निश्चित ही मई के लास्ट तक यानी मई महीने में ही अंत में अंतिम वीक तक आपका KVS परिणाम दे देगा। अन्यथा के केस में अगर ये ऑर्डर नहीं आता है तो ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए क्योंकि जून महीने में ग्रीष्मकालीन अवकाश है तो जून महीने को भी छोड़ दे, उसमें भी रिजल्ट ना आए, फिर आपका रिजल्ट जुलाई में चला जाए। यानी कहने का मतलब है जब तक आपका सुप्रीम कोर्ट है इसमें कोई डिसीजन नहीं ले लेता है तब तक आपका KVS इस PRT रिजल्ट को रोक के रख सकता है। KVS बिल्कुल भी मूड में नहीं है PRT का रिजल्ट देने में, क्योंकि वो देखना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का ऑर्डर डिसाइड करता है। हाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी मान सकते हैं, वैसे तो ये अब श्योर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बगैर शायद PRT का रिजल्ट आए। अगर ये भी संभावना बन सकती है कि जो KVS है अगर उसे लगता है कि ज़्यादा टाइम ले रहा है कोर्ट, तो फिर जो अपना वो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रिजल्ट दे सकता है B.Ed वालों को, मतलब इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कर सकता है। वो भी शॉर्ट लिस्टिंग करेगा किसके अधीन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी वो ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग जो भी है फिर बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है मेन कारण आपको समझ में आ चुका होगा कि सुप्रीम कोर्ट का
ऑड रही है। हम देखिए आपको रिजल्ट जो वेबसाइट है ऑफिशियल KVS की उसको भी दिखा देते हैं। वहाँ पर 12 तारीख के बाद में कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। देखिए हम KVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट अपडेट है वो कब की अपडेट दी हुई है। यहाँ पर देखिए जो लास्ट अपडेट है, देखिए अभी देख लेते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें लास्ट अपडेट 12 मई की है। वो हम आपको अभी दिखा भी देते हैं नोटिस में। देखिए 12/5/2023 के बाद में कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं दी हुई है। KVS धीरे धीरे सभी का रिजल्ट देता जा रहा है। लेकिन बात करें PRT के रिजल्ट की, तो PRT रिजल्ट न देने का एक उसका KVS की मजबूरी भी बन चुकी है, क्योंकि अगर वो B.Ed और इसमें दे देता है रिजल्ट और बाय द वे ऑर्डर कुछ आता है DLED के फेवर में, तो उसे अपना पूरा रिजल्ट चेंज करना पड़ेगा और पूरा का पूरा उसे शॉर्ट लिस्टिंग जो बनानी पड़ेगी वो पूरी की पूरी लिस्ट चेंज करनी पड़ेगी, मेरिट चेंज होगी, यानी कि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, वो सब कुछ समस्या हो जाएगी। वो इंटरव्यू करा लेता है और उसके बाद में कोई ऑर्डर आता है तो पूरा सिनेरियो उसका KVS का बिगड़ जाएगा। तो इसलिए KVS चाहता है पहले एक बार श्योर होकर कि जो भी परिणाम आए, जो भी यानी डिसीजन आए, वो अगर एक बार आ जाएगा तो फिर KVS को किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। एक जो संभावना बनती है कि शायद KVS ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट है वो कोर्ट के अधीन दे दे। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का डिसीजन देने में अगर टाइम लगता है तो वो कोर्ट के ऑर्डर के अधीन भी रिजल्ट दे सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। ये भी कह सकते हैं कि वो ना के बराबर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की अपडेट दी जाती है तथा जो भी शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी कराई जाती है तथा विभिन्न कंपटीशन लाइन की यहाँ से इस चैनल से आपको तैयारी कराई जाती है। आपको KVS का जो इंटरव्यू प्लस डेमो उसकी भी तैयारी इसी चैनल से कराई जाएगी। धन्यवाद।